अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम साइंस फर्स्ट का जमाते दहम का शक्ली कशिश का टॉपिक आज़ादिना हरकत समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज़ादिना हरकत, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो अमल कीजिए है ये समझेंगे कि एक छोटा पत्थर हाथ में पकड़िए, इस पर कौन कौन सी कुव्वतें अमल कर रही हैं। अब उस पत्थर को आहिस्ता से छोड़ दीजिए। आपने क्या महसूस किया? पत्थर छोड़ने से इस पर किस कुव्वत ने अमल किया? इन तमाम सवालात के जवाबात हम इस पैराग्राफ में समझेंगे। हम जानते हैं कि ज़मीन की शक्ली कुव्वत तमाम अजसाम पर अमल करती है। ये जो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो ज़मीन की जो शक्ली कुव्वत है वो तमाम अजसाम पर अमल करती है, सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि तमाम अजसाम पर अमल करती है। जब हम पत्थर को हाथ में पकड़े हुए थे तब भी इस पर कुव्वत अमल कर रही थी। यानी ये जो अभी उससे पहले हमने देखा था, ये जो अमल बताया गया था, इसमें क्या बताया गया था कि पत्थर पकड़िए, तो वही कह रहा है यहाँ पे देखिए कि जब हमने पत्थर को हाथ में पकड़े हुए थे तब भी इस पर क्या कर रही थी? कुव्वत अमल कर रही थी। लेकिन हम हाथ से मुखालिफ सिमत में कुव्वत लगाकर इसको क्या कर रहे थे? मुतवाज़न कर रहे थे, बराबर कर रहे थे। और पत्थर कैसा था? साकिन था, यानी उसमें हरकत नहीं थी, वो मुतहर्रिक नहीं था, पत्थर साकिन था। जब हमने हाथ से छोड़ दिया तो सिर्फ शक्ली कुव्वत ही अमल कर रही थी। यानी जब हमने पत्थर को, जब ये मिसाल के तौर पर देखिए पत्थर है, जब हमने इसको मुखालिफ सिमत में यानी ऊपर की सिमत में अगर हमने इसको फेंक दिया तो इस पर कोई कुव्वत अमल नहीं करेगी, सिर्फ शक्ली कुव्वत ही अमल करती रहेगी। इसके असर से पत्थर कैसा आएगा? नीचे गिरेगा। अगर कोई जिस्म सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से मुतहर्रिक हो तो उस हरकत को क्या कहते हैं? आज़ादिना हरकत कहते हैं। यानी अगर कोई ऐसा जिस्म हो जिस पर कोई भी कुव्वत अमल, बाहर की जो कोई कुव्वत हो वो अमल नहीं कर रही हो, सिर्फ शक्ली कुव्वत अमल कर रही हो, तो उसको क्या कहेंगे? आज़ादिना हरकत कहेंगे। उस हरकत को आज़ादिना हरकत कहते हैं। यानी पत्थर आज़ादिना हरकत होती है। यानी जो पत्थर की आज़ादिना हरकत होती है, इसका मतलब है कि पत्थर सिर्फ अपनी कुव्वत से, जो उसकी जो खुद की कुव्वत है यानी जो उसकी शक्ली कुव्वत है, उसी से ही वो हरकत कर रहा है। आज़ादिना हरकत में इब्तिदाई रफ्तार कैसी होती है? सिफर होती है, यानी ज़ीरो होती है। यानी इब्तिदाई रफ्तार को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? यू से ज़ाहिर करते हैं, और यू की कीमत कितनी रहेगी? फिर सिफर रहेगी, स्मॉल यू से ज़ाहिर करते हैं। और वक्त के मुताबिक शक्ली इसरा की वजह से बढ़ती जाती है। यानी जो रहेगी इब्तिदाई रफ्तार वो वक्त के मुताबिक शक्ली इसरा की वजह से कैसी बढ़ती जाएगी। ज़मीन पर आज़ादिना हरकत के दौरान हवा से रगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में क्या होती है? मज़ामत होती है। मज़ामत यानी रगड़ होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ज़मीन पर आज़ादिना हरकत के दौरान हवा से रगड़ की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत होती है और जिस्म पर मज़ाहमती कुव्वत भी अमल करती है। इसलिए सही मानों में आज़ादिना हरकत हवा में मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ़ खला में ही मुमकिन है। यानी अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो आज़ादिना हरकत ज़मीन पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर अगर वो हम कोई चीज़ को फेंकते हैं तो आज़ादिना हरकत करेगी, लेकिन साथ में हवा के साथ उसके रगड़ की कुव्वत होने की वजह से जिस्म की हरकत में मज़ाहमत पैदा हो जाएगी और जिस्म पर मज़ाहमती कुव्वत भी अमल करने लगेगी। इसके तो हमने अभी आज़ादिना हरकत की तारीफ़ पढ़े थे कि जिस्म पर सिर्फ शक्ली कुव्वत के असर से जिस्म मुतहर्रिक हो तो उस हरकत को आज़ादिना हरकत कहते हैं। लेकिन इसमें तो देखिए मज़ाहमती कुव्वत भी अमल करने लगी, इस वजह से सही मानों में यानी ये बात सही है कि आज़ादिना हरकत हवा में मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ़ खला में ही मुमकिन है। अब देखिए उसके आगे लिखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज़ादिना हरकत
से जिस्म की ज़मीन पर गिरते वक्त रफ्तार और इसके दरकार का वक्त हम न्यूटन की मसावातों का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। ये देखिए जो मसावत दी हुई है, आज़ादिना हरकत में इसरा जी होता है। जो आज़ादिना हरकत होती है यानी जो फ्री फॉल होता है उसमें जो इसरा होता है वो क्या होता है, स्मॉल जी होता है। इब्तिदाई रफ्तार यू से ज़ाहिर करते हैं और इब्तिदाई रफ्तार हमेशा कितनी होती है, सिफर होती है। तो देखिए इसका इस्तेमाल करते हुए झेल के मुताबिक हम ये मसावातें हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं मतलब ये जो 3 मसावात हैं उनको हल करके बताऊंगा। उससे पहले इसको जो इसके ये वाला पैराग्राफ है हम इसको समझ लेते हैं। सीधे ऊपर फेंकी गई शय की हरकत के मुताबिक मुताला करते वक्त जी की जो कीमत होती है, जी की बजाय हम मनफी जी यानी माइनस जी लेना होगा, क्योंकि इस रफ्तार का इसरा रफ्तार की मुखालिफ सिमत में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीधे ऊपर, यानी अगर हम कोई चीज़ को सीधे ऊपर फेंकेंगे तो जो शय की हरकत का हम जब मुताला करेंगे, समझेंगे, तो हम जी के बजाय क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी जो रफ्तार होती है, इसकी जो इसरा होता है वो मुखालिफ सिमत में जा रहा है। अगर मुखालिफ सिमत में नहीं जाएगा, अगर हम नीचे की जानिब फेंकेंगे, अगर हम किसी शय को नीचे की जानिब फेंकेंगे तो अगर हम किसी शय को नीचे की जानिब फेंकेंगे तो उस पर क्या लगेगा, हम उस पर सिफर जी लिखेंगे। लेकिन अगर हम कोई शय को ऊपर की जानिब फेंकेंगे तो उस पर हम माइनस जी लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा। जी की कदर इतनी होने पर भी इस इसरा की वजह से पत्थर की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होती जाती है। यानी जी की कदर इतनी होने पर भी जो इसका इसरा होता है, इसकी वजह से पत्थर की जो रफ्तार होती है बढ़ने की बजाय क्या होती है, कम हो जाती है। यानी जैसे जितनी ऊपर जाती है उतनी कम होती जाती है। चाँद और मसनवी सैयारे भी सिर्फ ज़मीन की शक्ली क़ुव्वत के असर से ही मुतहर्रिक रहते हैं। यानी जो चाँद है और उसके अलावा जितने भी मसनवी सैयारे हैं वो सिर्फ ज़मीन की जो शक्ली क़ुव्वत के असर से ही क्या कर रहे हैं, हरकत करते रहते हैं। इसलिए वो भी आज़ादिना हरकत की क्या है, एक मिसाल हैं। क्योंकि देखिए वो खला में है और खला में ही सिर्फ आज़ादिना हरकत मुमकिन है, इस वजह से वो भी एक आज़ादिना हरकत की मिसाल है। अब ये 3 जो मसावातें दी हुई हैं, हम इन मसावातों को समझते हैं कि और उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जी की जो कीमत है, हम जी की कीमत क्या लेंगे, जो जी की कीमत दी रहेगी हम, और जो इब्तिदाई रफ्तार रहेगी हम वो सिफर लेंगे। हाँ, ये बात याद रखेंगे। चलिए अब हल शुरू करते हैं। इन तीनों मसावातों को हम जायज़ा लेंगे और इसको समझेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको पहली मसावात दिख रही होगी, v बराबर है जी टी। तो देखिए अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम जी की कीमत कितनी रहेगी, जी हमें पता है ए बराबर है किसके, जी के। क्यों, ए का मतलब भी होता है इसरा और जी का मतलब भी होता है इसरा। और यू की कीमत कितनी होती है, सिफर, ये भी हमें पता है। अब इन दोनों के बेस पर ही हम इस मसावात को हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूटन की मसावात लिख देते हैं। v बराबर है u जमा जी टी। देखिए अब इसको मैं अलग रंग से लिखता हूँ, नोट कीजिए। v बराबर है, u की कीमत मैंने कितनी बताया था, सिफर बताया था, तो इसलिए हम यहाँ पे सिफर लिख देते हैं, जमा यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे तो a के बजाय हम क्या लेंगे, g लेंगे, क्योंकि a बराबर है g के, क्योंकि दोनों का मतलब इसरा ही होता है, इसलिए हम a की जगह पे g ले सकते हैं। अब t जैसा था हम वैसे ही t को लिख देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि जो v है वो बराबर से वैसे ही रहेगा। अब अगर हम 0 को gt में जमा करेंगे तो हमें gt मिलेगा, तो इसलिए हम gt, देखिए ये हमारी सेम जो मसावात है वो हमें हासिल हो गई है। इसी तरह हम जो दूसरी मसावात है उसको भी हल करेंगे और समझेंगे। अब देखिए दूसरी मसावात क्या है,
S बराबर 1/2 GT²। अब ये मसावात किस बिना पर लेंगे, सबसे एक न्यूटन की मसावात है S बराबर UT जमा 1/2 AT²। ये एक न्यूटन की मसावात है। अब इसके ज़रिए हम ये मसावात हासिल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे S जैसा था वैसे ही लिखेंगे। अब ये जो U है, U की कीमत मैंने कितनी बताया था, 0 बताया था, तो U की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। अब देखिए U और T के बीच में कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ज़रब की अलामत है। तो U ज़रब T, यानी यहाँ पे ज़रब लिखेंगे, T की कीमत हमें मालूम नहीं इसलिए T लिखेंगे, जमा 1/2। अब ये क्या है, यहाँ पे A का इस्तेमाल किया गया हुआ है, 1 इसके बराबर है G के, तो हम यहाँ पे G लिख सकते हैं। अब T² जैसा है का वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए उसके आगे हम S लिखते, यहाँ पे S लिख दिए। अब अगर देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये 0 है, इसको हम 2 से ज़रब करेंगे, क्या जवाब आएगा, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह जब ये T है और यहाँ पे O है, 0 है, इन दोनों की अगर हम ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, T नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, जमा 1/2 GT²। अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये 0 में जमा करेंगे 1/2 GT, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा S बराबर 1/2 GT मिलेगा। क्योंकि अगर देखिए ये मसावत मिली थी ना, जमा 1/2 GT, तो अगर हम 0 में मिलाएंगे तो बात भी वही पड़ेगी, इस वजह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं S बराबर 1/2 GT²। ये बहुत ही इजी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए तीसरी मसावत कैसी है। तीसरी मसावत है V बराबर V² बराबर 2GS, यही है ना। अब देखिए सबसे पहले V बराबर है 2GS और यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ V² बराबर है 2GS, यानी V की क़ुव्वत 2 बराबर है 2GS। अब इसमें देखिए कैसे इसको हल करेंगे, देखिए V² जैसा है वैसे लिखेंगे। अब ये किस मसावत से बना है वो भी देख लेते हैं, बराबर U² जमा 2AS से बना है, किससे बना है, इस मसावत से बनाई है ये वाली मसावत। अब देखिए U की कीमत कितनी है, U की कीमत है 0 और G किसके बराबर है, G बराबर है A के, ये बात आप याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए इसके बाद हम जो मसावत है V² बराबर U² जमा 2AS, तो V² जैसा था वैसे लिखेंगे। अब U² यानी 0 की क़ुव्वत 2, क्योंकि U बराबर है 0 के, तो 0 की क़ुव्वत 2 जमा 2। अब A किसके बराबर है, A बराबर है G के, या G बराबर है A के, तो हम A की जगह पे G लिख सकते हैं। इसलिए अब देखिए, अब आप इसमें देखिए कि इसमें यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, हमने A की जगह पे G इस्तेमाल किए और U की जगह पे 0 U की कीमत लिखे। U यानी होता है इब्तिदाई रफ्तार, और इब्तिदाई रफ्तार हमेशा 0 रहती है। अब देखिए V² बराबर 0 की क़ुव्वत 2 जमा 2GS, ये जो 0 है, अगर हम 0 को 0 से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो हम लिखते हैं V² बराबर 0 जमा 2GS हमने लिखे। अगर हम 2GS में 0 मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, V² जमा 2GS, ये मिलेगा ना हमें। तो देखिए हमें वही मालूम करने का था, V² बराबर 2GS। इंशाअल्लाह हम जल्दी नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।